वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। देन आप कह रहे हो कि यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज कराओ, तो अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, आज टॉपिक ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, वो भी मैं आपको बताऊँगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना स्कोर ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेज इज़ द फिज़िकल ग्रोथ रैपिड। जो फिज़िकल ग्रोथ है वो रैपिड रहती है कौन सी स्टेज में? इन्फेंसी, बचपन। चल देखो, इन्फेंसी ये यहाँ पे कर लेना हिंदी में। एक्चुअली मुझे इन वर्ड्स का थोड़ा सा कम ही पता है। चाइल्डहुड, बचपन, ये कौन सी अवस्था होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ये मैंने ट्रांसलेट किया तो बचपन में ही आ रहा है। अडोलसेंस, किशोर अवस्था। अडल्टहुड यानी वयस्कता। ठीक है, तो इन्फेंसी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इन्फेंसी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म दैट डज नॉट गो इनसाइड विद द टर्म लर्निंग। लर्निंग यानी सीखने के शब्द के साथ क्या साथ में नहीं जाता है? मतलब कौन सी टर्म इसके साथ नहीं जाती? विजुअल लर्निंग, लर्निंग में तो विजुअल आती है। ओरल लर्निंग यानी मौखिक शिक्षा, वो भी आती है। कंटिन्यूस लर्निंग मतलब लगातार सीखना, वो भी आता है। रोट लर्निंग, रट्टा लगाना। देखो, रट्टा लगाने से लर्निंग नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो ये जो टर्म है ये इसके साथ नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट, चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज ए चाइल्ड वॉज सेड बाय। ये किसने कहा था ये बताओ। चाइल्ड जो है उसको एक चाइल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा रूसो, वेशलर, बिनेट या गैगने। तो वेशलर विल बी द राइट आंसर हेयर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। पियाजे का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी मनोवैज्ञानिक विकास। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत पढ़ी है पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी हेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन बिलीव दैट। अब ये देखो, ये सिचुएशन या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला था दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड और दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक की जा रही है। एक पर्सन है वो बिलीव करते हैं कि नर्चर यानी पालना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, उसके बच्चे का विकास। तो ये कहते हैं कि ये मानते हैं कि नर्चर यानी पालन पोषण जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा इनके बच्चे की डेवलपमेंट को। ही वुड नॉट बी एग्री विद द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो किसकी इम्पोर्टेंस से, इन चारों में से किसकी महत्वता से वो एग्री नहीं करेंगे? ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 जेनेटिक फैक्टर्स यानी हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड। ठीक है, आनुवांशिकता से रिलेटेड। एक्सपोजर टू पीयर्स, पीयर्स यानी साथियों के संपर्क में, ये तो एनवायरमेंट पालन पोषण में आता है। टॉयज प्रोवाइडेड हिम टू प्ले, जो उसको खिलौने दिए जाएंगे, ये भी उसी में आता है। द वार्मथ डिस्प्लेड बाय पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो अपने उनका जो इंटरेक्शन होगा, वार्मथ होगी चाइल्ड पेरेंट के बीच में, उसका क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो पालने पोषने पे इतना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं तो वो जेनेटिक फैक्टर्स का जो इफेक्ट है उसके साथ एग्री कम ही करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ स्टॉप्स एट। ग्रोथ जो है ये कहाँ पे जाके रुक जाती है? एडोलसेंस, अडोलसेंस में जाके रुक जाती है। अडल्टहुड यानी वयस्कता पे जाके रुक जाती है। मैच्योरिटी या डेवलपमेंट यानी विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, इट्स करेक्ट आंसर इज मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जो ग्रोथ है यानी जो शरीर की वृद्धि है वो कहाँ पे रुक जाएगी? जब आप मैच्योरिटी को अटेन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज डेवलपमेंट इज ए। इनमें से विकास क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट गुणात्मक पहलू है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मात्रात्मक पहलू है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट
कौन सी इनमें से करेक्ट होगी? दैट इज इन लाइन विद द सिफेलोकॉर्डल थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि जो सिफेलोकॉर्डल है वो किससे रिलेट करेगा यहाँ पे? डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पाँव तक होता है विकास। फ्रॉम फीट टू हैंड, पैरों से हेड, पैरों से हेड यानी सर की तरफ होता है। फ्रॉम हार्ट टू हैंड होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है हार्ट टू हैंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? जो सही है वो बताना है आपको। ऑल चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल, सब बच्चे एक समान हैं या आइडेंटिकल एक जैसे दिखते हैं। सम चिल्ड्रन आर होमोजेनस, कुछ बच्चे सजातीय हैं। सम किड्स आर यूनिक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूनिक हैं, अनोखे होते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, या हर बच्चा अनोखा होता है। देखो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये थियोरीज कहती हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है, और ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मदर ऑब्जर्व्स दैट वन ऑफ हर ट्विंस हैज़ लर्न टू वॉक फास्टर, एक मदर ऑब्जर्व करती हैं कि ट्विंस में से एक बच्चा जो है जल्दी चलना सीख जाता है देन द अदर, दूसरे के कंपैरिजन में। दिस डिफरेंस इन लर्निंग इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड ये है? चलो देख लेते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पाँव तक का विकास, ये तो कुछ रिलेटेबल लग ही नहीं रहा। डेवलपमेंट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप, ये भी कुछ रिलेटेबल नहीं लग रहा। डेवलपमेंट मूव्स एट ए डिफरेंट पेस फॉर पीपल, विकास लोगों के लिए अलग गति से आगे बढ़ता है, सही बात है। जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट का रेट होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात सही है, लेकिन वॉक फास्टर दूसरे से ज़्यादा तेज चल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट रहेगा। डेवलपमेंट मूव्स एट ए डिफरेंट पेस फॉर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम, यहाँ पे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश, दो ब्लैंक है यहाँ पे। विकास कहाँ से कहाँ तक को होता है? कॉम्प्लेक्स, हार्ड, नो, स्पेसिफिक, जनरल, सिंपल, इजी, या जनरल टू स्पेसिफिक। देखो विकास हमने पढ़ा है प्रिंसिपल में कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल देखिए कि कॉलिंग ऑल मैन डैडी, है ना, बच्चा जो होता है वो सभी, या फिर काव का एग्जांपल ले लो, जितने भी वाइट कलर के अगर उसने जानवर देख लिए तो वो सबको काव ही बोलेगा, बाद में वो डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में इंटरनल यानी आंतरिक कारक कौन सा है इनमें से? इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता, फिजिकल एबिलिटी, उसकी शारीरिक क्षमता, हेरिडिटी, उसकी आनुवांशिकता, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से इंटरनल फैक्टर जो है वो कौन सा है? देखो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इंटरनल फैक्टर्स में ये सारे ही आते हैं, अपने खुद के इमोशंस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे हेरिडिटी का फैक्टर्स, हमारी एबिलिटीज़, ठीक है। एक्सटर्नल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं। 13 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर इन। नाउ ये आ गया बढ़िया सा क्वेश्चन कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षक को किस में मदद मिलती है, किस चीज़ में हेल्प करेगी टीचर को ये चीज़ें? अफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चे जो हैं उनकी सीखने की जो शैलियाँ हैं उनको प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। चलो देख लेते हैं। अच्छा ऑप्शन है। आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, बच्चों की सामाजिक स्थिति की पहचान करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इसका क्या लेना देना है? आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्या लेना है भाई? रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर्स ought टू बी टॉट, युक्ति संगत बनाना कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। देखो क्यों पढ़ाया जाना चाहिए ये तो एम्स ऑफ एजुकेशन में आता है ना, कि क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 14। द डेवलपमेंट टास्क मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, जो डेवलपमेंटल टास्क मॉडल है, ठीक है, जो डेवलपमेंट टास्क का मॉडल दिया है, किसने डेवलप किया है उसको?
रॉबर्ट हैविगस्ट, जॉन हैविगस्ट, एरिक एरिक्सन या साइमन फ्रॉइड? तो इसका सीधा सीधा आंसर है रॉबर्ट हैविगस्ट। जब ये थ्योरी पढ़ाई थी डेवलपमेंट टास्क वाली, सबसे पहले सबसे बड़ी डेफिनेशन रॉबर्ट हैविगस्ट की दिखाई थी, और ये भी बताया था किसने बनाई है। तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए 7 year old, एक 7 साल का बच्चा है, हु इज़ लर्निंग टू मेक फ्रेंड्स, वो दोस्त बनाना सीख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? मिडल चाइल्डहुड, लेटर मेच्योरिटी, मिडल अडल्टहुड या अडोलसेंस? किशोर अवस्था में नहीं, मध्य वयस्कता, वयस्कता तो बहुत आगे चली जाती है भाई, बिल्कुल नहीं। लेटर मैच्योरिटी नहीं, ये तो ओल्ड एज हो जाती है ना, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या है यार, जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मिडल चाइल्डहुड, ये मिडल चाइल्डहुड की कैटेगरी में आएगा। देखो ये सीधे सीधे डेवलपमेंट टास्क वाला जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वहाँ पे मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कैटेगरीज में डिवाइड करके एज के हिसाब से, कि इस एज से इस एज तक जो चिल्ड्रन है वो इस कैटेगरी में आएंगे, है ना। Okay, so let's move to the next question. 16. In which development task stage do people adjust to retirement and reduced income? कौन से डेवलपमेंट टास्क स्टेज में जो लोग हैं वो किसके के साथ एडजस्ट करते हैं घटी हुई इनकम और रिटायरमेंट हो जाती है? देखो रिटायरमेंट अब बचपन में तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। लेटर मेच्योरिटी, बाद में ये बुढ़ापा जो तो होता है ना, ये पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको देख लेना। तो लेटर मेच्योरिटी वाला जो पीरियड है उसके उसके अंदर ही आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विद अडोलेसेंस स्टेज? जो अडोलेसेंस की स्टेज है उसके साथ कौन सा टास्क एसोसिएटेड है? अचीविंग मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, अपना जो मर्दाना या स्त्री का जो भी भूमिका है आपकी समाज में उसको हासिल करने ना। रेडीनेस फॉर रीडिंग, मतलब पढ़ने की तत्परता होना। देखो ये तो अडोलसन स्टेज में नहीं है, तो पहले वाली स्टेजेस में ही आ चुका होता है। सेलेक्टिंग ए मेट, यानी अपने लिए एक साथी का चयन करना, ये तो अडल्टहुड में आता है। रिलेटिंग टू वन स्पाउस एज ए पर्सन, स्पाउस एज ए स्पाउस मतलब अपने आप को जीवन साथी से संबंधित पाना। ठीक है, तो इन तीनों में से तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। चलो ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं, और जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो एक पहले ही बन चुकी है, तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी थोड़ी देर में, या फिर आप आई कार्ड में चेक कर लेना, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मैं आपको बता दूं कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। यहाँ पे पेडागोजी की जितनी भी वीडियोस हो उन सब की पीडीएफ है, और जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगी, यूनिट 1 से 5 की भी और प्लस एमसीक्यूज़ की भी। ठीक है, यूनिट 1 अभी इंग्लिश में है, ठीक है, बट उस पर काम चालू हो चुका है, वो भी जल्दी हिंदी में अपलोड कर दी जाएगी, तो सब आपको हिंदी में मतलब बाइलिंगुअल मिल जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं और लेक्चर्स के साथ।